नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उसी कहानी को आपको पढ़कर सुनाना है, अपने मन से कुछ नहीं सुनाएंगे, वरना आप सब जानते हैं कि आजकल कैसा माहौल चल रहा है हिंदुओं के विरुद्ध। तो पहले तो हम आपको एक छोटा सा वीडियो सुना दें जिसमें नुपुर शर्मा का सिर काट कर जो लाएगा उसे अपना घर दूंगा, ऐसा कह रहे हैं सलमान चिश्ती, जो अजमेर दरगाह के खादिम भी रहे हैं। यानी आप उस दरगाह की बात हो रही है जहाँ पर बहुत से हिंदू जाके माथा टेकते हैं, या कुछ लोग फोड़ते हैं, कहते भी हैं। वो लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना वक्तव्य है। जो महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है वो ये है, जी हाँ, यही सलमान चिश्ती। देखिए, 100 लड़कियों के गैंग रेप कांड का दोषी है अजमेर दरगाह का खादिम फारूक। अब नुपुर के सिर पर इनाम रखकर सुर्खियों में सलमान चिश्ती। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये एक बहुत ही भयानक वारदात है जो सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी, और वास्तविकता है कि आप बिल्कुल सदमे में आ जाएंगे इस सच्चाई को जानने के बाद। हम आपको बताना चाहेंगे आज तक के सबसे बड़े बलात्कार कांड के बारे में, जिसमें लगभग 100 हिंदू लड़कियों का बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुए। और जो लोग हैं, ये इसी खबर में ही है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग इस कांड से जुड़े हैं वो अजमेर शहर के हैं, और ये जो दरगाह है उससे जुड़े हुए लोग हैं। तो पूरी कहानी सुन लेते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बताएंगे वरना दिक्कत हो सकती है। 21 अप्रैल 1992 को राजस्थान के अजमेर शहर की नींद खुली तो चाय की चुस्की लेते लोगों के हाथों में अखबारों ने पांव तले जमीन खिसका देने वाली खबर दी। स्थानीय अखबार दैनिक नवजोत पढ़ने वाले हैरत में थे कि यह क्या हो गया। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था, या यूं कहें कि वो घिन आ जाने वाली ऐसी खबर पर यकीन करना नहीं चाहते थे, इसलिए एक दूसरे के पास पहुंचने लगे और बात बढ़ने लगी। फिर 15 मई को धुंधली तस्वीरों के साथ उसी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा प्रकाशित हुआ। अब ये जो बातें हम बोल रहे हैं ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, नवभारत टाइम्स में छापी है, 6 जुलाई 2022 को ही छापी गई है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। जो खबर थी वो थी कमसिन लड़कियों के यौन शोषण की खबर। जी हाँ, जिसने शहर को हिला दिया था, और 1 2 4 नहीं, लगभग 100 के आसपास लड़कियों के साथ ऐसी घृणित घटना हुई कि जिसको सोचकर भी आप बड़े हैरत में पड़ जाएंगे। और जिनकी बच्चियों के साथ हुआ होगा उनके साथ तो क्या हुआ होगा, ये सोचने वाली ही बात है। वो तस्वीरें स्कूल कॉलेज जाने वाली कमसिन लड़कियों की थी जिसका यौन शोषण किया गया था, और आरोप था शहर के सबसे रईस ताकतवर खानदानों में से एक चिश्ती परिवार पर। उसी चिश्ती परिवार का हिस्सा जो अजमेर के ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती दरगाह, जी हाँ, अजमेर शरीफ की दरगाह खादिम हुआ करते थे। पूरा शहर यह जानकर अचंभे में पड़ गया था कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक हैसियत से शहर के शीर्ष परिवारों में शुमार खादिम परिवार के लड़के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती आरोपों के केंद्र में हैं। पता चला कि दोनों यूथ कांग्रेस के प्रभावी नेता हैं। जी हाँ, किसी भी बड़े कांड में कांग्रेस का नाम ना आए ऐसा तो संभव ही नहीं। आगे अब आप सबको पता ही है कि किस प्रकार गर्दन काटने की जो खबरें हैं वो आ चुकी हैं उसी अजमेर शरीफ के खादिम के माध्यम से। 1992 में जिस घटना का जिसको जिक्र ऊपर किया गया है उसका एक मुख्य आरोपी नफीस चिश्ती हिस्ट्री शीटर भी है, जो अभी जमानत पर जेल से बाहर है। देखिए, इतना बड़ा कांड, यानी लगभग 100 हिंदू लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनके परिवार वालों को बर्बाद कर दिया। और आपको आगे बताएंगे कि कई लड़कियों ने तो आत्महत्याएं भी कर ली। उनका आरोपी जो है वो बेल पर घूम रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1992 अजमेर ब्लैकमेल कांड में पोस्को कोर्ट में मुकदमा अभी भी चल ही रहा है। लगभग 30 साल हो गए हैं, 2022 में अभी भी ये जो मुकदमा है ये चल ही रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। और यह 2004 के दिल्ली पब्लिक स्कूल में के एमएमएस कांड से बहुत पहले की बात है। जी हाँ, 2004 से भी पहले 1992 की बात हम कर रहे हैं। 100 लड़कियों के साथ रेप के साथ गैंग रेप की घिनौनी वारदात। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से जुड़ा चिश्ती परिवार स्कूल कॉलेज जाने वाली करीब 100 लड़कियों के यौन शोषण की हैवानियत भरी घटना के केंद्र में था। देखिए, ये कितनी बड़ी घटना है, कितनी बड़ी वारदात है, लेकिन बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि उसी मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़े हुए लोगों ने इतना बड़ा कांड किया है जो आज तक के इतिहास में कभी, यानी इस प्रकार एक लोकतांत्रिक राज्य में, एक संविधान से चलने वाले राष्ट्र में ऐसा हुआ हो।
लड़कियों के वीडियो और फोटो बनाए जाते थे और उन्हें उनकी सहेलियों बुलाने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी एक लड़की के साथ काम किया, उसका वीडियो और फोटो बनाया और उसे कहा कि जा अपनी सहेलियों को भी लेकर आ। इस तरह एक के बाद एक करीब 100 लड़कियां इन वहशियों की शिकार हुई। वह ज़माना रील को साफ करके फ़ोटो बनाने का था। जिस लैब में नग लड़कियों की तस्वीर धोकर तस्वीर निकाली जाती थी, उसका कारीगर भी गैंगरेप में शामिल हो गया। जी हाँ, जब ये सब चीज़ें निकालेगा तो उसका भी मन ललचाएगा, तो वो भी शामिल हो गया। इस तरह उनके पंजाब में फंसी लड़कियों का महीनों गैंगरेप होता रहा। यानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, महीनों महीनों तक उन लड़कियों के साथ गैंगरेप होता रहा। अजमेर दरगाह से जुड़े परिवार के लड़के थे मुख्य आरोपी। जी हाँ, वही अजमेर दरगाह जहां आप जाते होंगे, चादर चढ़ाते होंगे, आपकी धार्मिक मान्यता है, अब वो आप समझें। दरगाह से जुड़ा परिवार होने के कारण उनकी धार्मिक सामाजिक रसूख था, वो काफ़ी पैसे वाले थे और उनकी राजनीतिक ताकत भी थी। मुख्य आरोपियों में 2 फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती यूथ कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हुआ करते थे और उनके पास बड़ी बड़ी चीज़ें थी। वो सारा इसमें लिखा हुआ है, वो बता के हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रेप की तस्वीरें वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल। कैसे करते थे? 2003 में एक पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती थी। तब नफीस और फारूक उनसे कई बार मिले। एक बार जब वो बस स्टैंड जा रही थी, तभी मारुति पर सवार नफीस और फारूक ने उन्हें कांग्रेस के में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाने का वादा किया। इन दोनों के सहयोगी सैयद अनवर चिश्ती ने लड़की को कांग्रेस का फॉर्म लाकर भी दिया। एक दिन जब वो स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में नफीस और फारूक ने उन्हें अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ने का ऑफर दिया। तब तक उनकी अच्छी जान पहचान भी हो चुकी थी, तो लड़की मान गई, लेकिन गाड़ी स्कूल नहीं जाकर कहीं और यानी फार्म हाउस चली गई। यानी देखिए इन पर भरोसा करने का क्या हल होता है, क्या हश्र होता है, आगे पता चलेगा। लड़की को लगा कि शायद यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता से मुलाकात करवाने के लिए लाया गया होगा, लेकिन कुछ देर बाद नफीस ने उन्हें दबोच लिया। उसने धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो उसे जान से मार देगा। फिर धमकियां दे देकर उनका बलात्कार होता रहा, लेकिन वो दरिंदे इतने से भी नहीं माने। उन्होंने लड़की की अश्लील तस्वीरें ली, वीडियो बना लिया और कहा कि अगर वो अपनी सहेलियों को यहाँ नहीं लाया तो सारी बात फैला दी जाएगी। जो लड़की एक बार इन दरिंदों का शिकार हो जाती, उसे अपनी सहेलियों को लाना पड़ता। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़कियों की तस्वीरें एक हाथ से दूसरे हाथों में पहुँचने लगी। 21 अप्रैल 1992 को हुआ था सनसनीखेज खुलासा। इसकी भनक दैनिक नवज्योत के क्राइम रिपोर्ट संतोष गुप्ता को भी लग गई। फिर 21 अप्रैल 1992 को दैनिक नवज्योत में गुप्ता की पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तस्वीरें विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेताओं को भी दी गई। उन्होंने पुलिस को तस्वीरें दी और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच हुई। लेकिन जब 15 मई 1992 को पीड़ित लड़कियों की धुंधली तस्वीरें भी प्रकाशित हुई, तब जाकर शहर में बवाल मच गया। शहर में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। 2 दिनों तक अजमेर बंद रहा। वहाँ दंगे जैसे हालात हो गए, क्योंकि बलात्कार में ज़्यादातर आरोपी मुसलमान थे और शिकार ज़्यादातर हिंदू लड़कियां थी। ये सोचिए, ये जिहाद है। एक महिला ने बताया जब उनका गैंगरेप हुआ करता था तब, ये आप बीती है एक महिला की जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक महिला ने बताया जब उनका गैंगरेप हुआ करता था तब उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। एक बार गैंगरेप के बाद नफीस ने उन्हें 200 रुपये दिए और बोला कि इस पैसे से वो लिपस्टिक खरीद लें। जांच में 18 दरिंदों को बनाया नामजद आरोपी। अब ठीक है, जांच हुई, 18-20 लोगों को नामजद आरोपी भी बनाया। ये सब तो चला और सुनवाई बहुत लंबी चली, आपको जैसा बताया कि अभी तक भी चल रहा है। लेकिन जो दर्द हुआ उसे भी सुन लेते हैं। मामलों का खुलासा जैसे जैसे होने लगा, शोषण की शिकार लड़कियां खुदकुशी करने लगी। देखिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, उनके साथ गैंगरेप हुए, ऐसा भयानक उन्होंने ये सब सहा। और फिर जब ये सारों चीज़ों का खुलासा हुआ तो उन्होंने आत्महत्या भी कर ली। इनमें ज़्यादातर स्कूल या कॉलेज जाने वाली लड़कियां थीं। अनुराधा मारवाह की माँ एक कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल थी। एक दिन वो रोते हुए घर आई, उनके कॉलेज की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में एक आरोपी पुरुषोत्तम ने 1994 में आत्महत्या कर ली थी। पूरे 1990 के दशक में स्थानीय अखबार में के दफ्तर में अक्सर लोग यह पता करने जाते थे कि जिस लड़की के साथ शादी के लिए रिश्ता तय हुआ है, क्या वह उसका ब्लैकमेल करके भी गैंगरेप हुआ था। देखिए, यानी पूरे अजमेर की लड़कियों के ऊपर एक
एक चरित्र पर दाग सा लग गया। और हर लड़की से शादी करने के लिए कोई जा रहा है तो पहले अखबार के दफ्तर में जाके पता करते थे कि कहीं इस लड़की के साथ भी तो वो नहीं हुआ। आप सोचिए ये कितना भयानक कांड था। दरअसल जैसे ही पता चला कि अजमेर दरगाह से जुड़े मुसलमानों ने ब्लैकमेलिंग में 100 से करीब स्कूली लड़कियों के साथ रेप किया है, इलाके में हिंदू लड़कियों के पिता की मुश्किलें बढ़ गई। सबको पता चल गया कि इलाके में हिंदू लड़कियों का मुसलमानों ने बलात्कार किया है, इसलिए वहाँ की लड़की को बहू बनाकर घर नहीं लाना चाहता था। 1992 में जब इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ था, पुलिस ने कुल 6 चार्जशीट दायर करके कुल 18 दरिंदों को नामजद आरोपी बनाया। मामले में 12 पब्लिक प्रोसिक्यूटर मामले में 12 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 30 से ज़्यादा थाना अध्यक्ष, दर्जनों एसपी, डीआईजी, डीजीपी सम्मिलित हुए। इस दौरान राजस्थान में 5 सरकारें बदल गई। शुरुआत जांच के दौरान 17 लड़कियों ने अपना बयान दर्ज करवाया, लेकिन बाद में ज़्यादातर गवाही देने से मुकर क्यों गई होंगी आप सभी को पता है। इतना रसूखदार, इतने पावरफुल लोग हैं, धमकी दी होंगी, डराया गया होगा। यह केस जिला अदालत से राजस्थान हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला अत्याचार अदालत और पॉस्को कोर्ट में घूमता रहा। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर कानून व्यवस्था। 1998 में अजमेर की सत्र अदालत ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा कानून है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी चारों को सजा घटाकर 10 वर्ष कर दी। बहुत अच्छे। जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई और जिन्होंने खुदकुशी की, उनके लिए इन्होंने सोचा कुछ नहीं सोचा होगा। ये हमारा कानून है कि इन्हें आरोपियों, बलात्कारियों, कमीनों का मानवाधिकार दिखाई देता है, लेकिन जो पीड़ित हैं उनका मानवाधिकार कौन देखेगा। इनमें मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमशुद्दीन उर्फ माराडोना शामिल था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य से मामले के गवाह सामने आने से कतराते रहे, इस कारण आरोपियों को दंडित कर पाना मुश्किल होता रहा। अब कैसे नहीं कतराएंगे, इतने पावरफुल लोगों के सामने जब वो धमकी देंगे तुम्हारे घर परिवार को मार देंगे, बच्चों को मार देंगे, ये वो, तो कौन आएगा सामने। 2007 अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, जिसे पहले पागल घोषित कर दिया गया था। देखिए कितने खेल होते हैं। 2012 में सरेंडर करने वाले सलीम चिश्ती ही 2018 तक जेल में था। तब सुहेल पुलिस हिरासत में था और बाकियों को जमानत मिल गई थी। जमानत भी मिल जाती है, बाहर जाओ आराम से, जो तुम्हारे गवाह हैं उनको बरगलाओ, उनको डराओ धमकाओ और फिर आ जाओ, फिर छूट जाओगे। वेरी वेरी गुड। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सज़ा घटा दी और कहा कि यह जितनी अवधि तक जेल में रह चुका है वह पर्याप्त है, अब वह दरगाह पर इज्जत पाता रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, दरगाह पर इज्जत पा रहा है। उसी दरगाह पर जहाँ हिंदू माथा टेकने जाते हैं, उनके लोग 100 हिंदू लड़कियों के बलात्कार के आरोपी हैं। जाइए और दरगाह जाइए, चादर चढ़ाइए और उन्होंने जिन लड़कियों की कपड़े उतारे हैं उनको भी और अमीर और रसूखदार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नफीस चिश्ती 2003 तक भागता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बुरके में भागने की कोशिश करते हुए उसे दबोच लिया। एक आरोपी इकबाल भट्ट 2005 में गिरफ्तार किया जा सका। सुहेल गनी चिश्ती 26 वर्ष बाद 15 फरवरी 2018 को अजमेर कोर्ट में सरेंडर करता है। बहुत बढ़िया। नफीस चिश्ती, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, सैयद जमीर हुसैन, नसीम उर्फ टार्जन और सुहेल गनी पर पोस्को कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। 30 साल हो गए मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये सभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। बहुत बढ़िया। आज नफीस और फारूक चिश्ती अजमेर के काफ़ी शानो शौकत से रह रहे हैं। दोनों अक्सर दरगाह शरीफ जाते हैं और लोग आज भी उनका हाथ चूमते हैं। नफीस तो आदतन अपराधी है। 2003 में उसे 24 करोड़ रुपए के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ अपहरण, यौन उत्पीड़न, अवैध हथियार रखने और जुआ में संलिप्त होने का आरोप भी है। जमानत पर छूटने के बाद फारूक की इज्जत में कोई कमी नहीं आई। कैसे आएगी। न्यूज़ वेबसाइट द प्रिंट के मुताबिक आज भी लोग उस दरगाह शरीफ के खादिम परिवार के बड़े भाई की तरह सम्मान देते हैं। एक आरोपी अलमास महाराज अब तक फरार है। उसके अमेरिका चले जाने की आशंका जताई जा रही है। सीबीआई ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। बहुत बढ़िया। आपने देखा, ये इतनी भयानक घटना है। कई लड़कियों के साथ क्या क्या हुआ, उनके परिवार का क्या हुआ होगा, सोचिए ज़रा सी बात। लेकिन आज भी हिंदू
क्या बोलें हिंदुओं को। कोई नहीं, जाइए जाइए अजमेर दरगाह पर जाइए, वहाँ चादर चढ़ाइए, अपनी मन्नतें मांगिए मन्नतें पूरी होंगी आपकी भी, अच्छी बात है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।